हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं निकला हूँ आज एक और नए सफ़र में, जो जाता है देहरादून से गंगोत्री धाम के लिए। वहाँ से मैं निकलूँगा 18 किलोमीटर का ट्रैक करके गोमुख, जहाँ से गंगा माँ का जो उद्गम स्थल है। और सफ़र से इतने बढ़िया बढ़िया, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं जो आपके सफ़र को और सुहाना करते हैं। देखिए पहाड़ जो बर्फ़ से ढकने शुरू हो चुके हैं। मौसम भी अब बर्फबारी का हो चुका है। कुछ दिनों में सारे पहाड़ों में बर्फ पड़ चुकी होगी। खूबसूरत बादल भी है, हल्के हल्के शाम सी होने लगी है। और जितनी भी थकान आपको लगी होती है सफ़र में, वो सब मिट जाती है ऐसे नज़ारे नज़ारे देख के। सफ़र में मेरे को एक और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। आप भी देखिए, आप भी नज़ारे को देख के बहुत खुश प्रसन्न हो जाएंगे। बहता हुआ पानी, सामने बर्फ से ढका हुआ पहाड़, उसके ऊपर एक चंद्रमा आया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं यहाँ रुका, मैंने इसकी फ़ोटो ली, वीडियो बनाई। और अब मैं गंगोत्री धाम पहुंच चुका था। और मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा था। देखिए कितना प्यारा, लाइटिंग देखिए आप यहाँ की, बहुत ही सुंदर भव्य गंगोत्री धाम। रात के 7:30 पौने 8 बज रहे हैं। सुबह मैं उठा अपने कमरे से, मैंने बाहर के नज़ारे देखने, तो नज़ारे कुछ ऐसे थे। आप भी देखिए। सुबह 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 6 बजे की सामने एक गंगोत्री धाम जो अभी भी चमक रहा था। लोग उठ चुके। मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं निकल चुका था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो ही रास्ता मेन गेट से है। 18 किलोमीटर का ट्रैक जो गोमुख तक जाता है। पर मैं यहाँ से सिंगल था तो मुझे परमिट नहीं मिली जाने की। वहाँ जाने के लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। पर मेरे को 3 बंदे मिल गए थे, जिनके साथ मैंने अपना परमिट बनाया और हम निकल पड़े अपने ट्रैक पे गोमुख। अब ट्रैक थकाने वाला था, पर हम निकल चुके थे जंगलों के अंदर से सफ़र करते करते। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे मिले हमें। सामने बर्फ से ढका हुआ पहाड़, बहुत ही प्यारा। देखिए और आनंद लीजिए सफ़र का।
ट्रैक आसान नहीं था, फिर भी हम चले जा रहे थे नदी नदी के साथ, पहाड़ों के साथ, जंगलों के साथ। यही चीज़ें हमारे ट्रैक को और आसान बना रही थी। फिर यहाँ मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक की इन पहाड़ों के साथ, नज़ारों के साथ, आसमान में बादल से। आगे चलते गए, नज़ारे दिखते गए, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे थे यहाँ। ऐसी घाटी थी, बहुत ही सुंदर। और ट्रैक देखे, ऐसे ऐसे ट्रैक मिले हमें, लकड़ी के पुल बने हुए। नदी पार की हमने इससे एक एक करके जाना था इस पुल से। ये तीनों निकल चुके थे आगे और मैं इनकी वीडियो बना रहा था। खूबसूरत पल। उसके बाद मैं निकला, धीरे 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 हल्का हल्का स्नोफॉल भी शुरू हो चुका था। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो देखिए, हल्की हल्की बर्फ गिरने शुरू हो चुकी थी। साथ में ठंडी हवा चल रही थी, जो हमारे सफ़र को और सुहाना कर गई। बर्फबारी का आनंद लिया हमने। यहाँ देखिए कैसे रुई की तरह उड़ के आ रही है। बहुत ही सुंदर ये पल था। ठंडा भी बहुत था। फिर हम रुके, बर्फबारी का आनंद लिया डिमरी जी के साथ। डिमरी जी बहुत खुश होते थे कि उनकी स्माइल बता रही है आनंद। बहुत ही आनंद आया इस जगह पे। स्नोफॉल ने हमारे सफ़र को और सुहाना कर दिया। हमारे ट्रैक में, पूरे ट्रैक में वाइट चादर बिछ चुकी थी। देखिए ट्रैक पूरा सफ़ेद बर्फ से ढका, और हम चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। बर्फ ने हमारे सफ़र को और सुहाना कर दिया है। मानो हमारे सफ़र में चांद सितारे लगा दिए हों। बर्फबारी में हम चलते ही जा रहे हैं। हमारे बैगों में, हमारे कपड़ों में बर्फ। कदम भी अब हल्के हो चुके थे, क्योंकि अब थकान हो चुकी थी, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब हम भोजभाषा पहुंच चुके थे, जहां हमने रुकना था। इससे आगे 4 किलोमीटर का ट्रैक और बचा था गंगोक का। हमने यहीं पर रुकना मुनासिब समझा। अंधेरा हो चुका था, हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, देखिए। उसके बाद हमने रात्रि भोजन का आनंद उठाया। हम चारों ने यहाँ बैठ के गर्मा गर्म खाना खाया, थोड़ी बातें हुई है, और खाना बहुत ही आनंद आया। किचन में बैठ के ही खाना खाया इनके। और अब मैं खाना खा के टेंट में आ चुका था, और तीनों बाहर गप्पे मार रहे थे, आग सेक रहे थे। मैंने रजाई ओढ़ी और मैं सोने चला गया। बहुत ही अच्छी नींद आई। सुबह 5 बजे जब मैं उठा, मैं टेंट से बाहर आया तो कुछ नज़ारा ऐसा था, देखिए। रात बर्फबारी हुई होगी, तो हमारे टेंटों में आसपास सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी।
ठंडा बहुत होता 5 बजे सुबह, -8 डिग्री शायद। और पानी भी देखिए अच्छा खासा जम चुका था। देखिए कितना हार्ड हो गया है। साउंड सुनिए अगर आ रही है तो। और भोज भोज भाषा से गौमुख के लिए ट्रैक शुरू हो गया है। यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। पीछे 4 साथी आ रहे हैं आराम से। और नज़ारे देखिए आप, सूरज निकल चुका है, भगवान भी साथ दे रहे हैं। सांस फूलने लग चुकी थी हमारी। धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करने लगे। और सामने एक सुंदर सा पहाड़ जो अलग ही नज़र आ रहा था, आप देखिए। सुंदर दृश्य है। अब हम गोमुख क्षेत्र के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ से सफ़र और कठिन होने वाला था। अब तक तो हमें रास्ता बना हुआ मिला था, लेकिन अब रास्ता का पता नहीं था। पत्थरों के ऊपर से चलना था, खुद रास्ता बनाना था। अंदाजे से हमें आगे बढ़ते चले जाना था। यहाँ छोटा सा मंदिर था जहाँ हमने हाथ जोड़े और सफ़र आगे जारी रखा। प्रकृति इतनी सुंदर है, ये हमें यहीं आके पता लगता है। चारों तरफ पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए हैं, नदी जो सदियों से बहती हुई चली आ रही है। सामने देखने तो ये एक ग्लेशियर है जहाँ हमने जाना है। और रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, इन पत्थरों के ऊपर से चढ़ चढ़ के आपने सफ़र तय किया। और आखिरकार हम अपनी मंजिल में पहुंच ही गए हैं। सामने ये गोमुख, यहीं से माँ गंगा निकल रही है। देखिए आप, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ये अंदर से, यहाँ से गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है अंदर से। अब अंदर, काफ़ी अंदर तक। बहुत ही प्यारा नज़ारा। और हमारे साथी ने यहाँ पूजा अर्चना की। देखिए डिमरी जी घंटी बजाते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए, बहुत ही सुंदर। फिर मेरा मन हुआ मैं इसको एक बार छू के देखूं। मैं गया, लेकिन जो वहाँ पर गाइड था वो बार बार मना कर रहा था कि पास मत जाइए, ये कभी भी गिर सकता है। इसलिए मैं जल्दी से छू कर और वापस लौट आया। बहुत अच्छा फील हुआ। अब हम वापस गंगोत्री की ओर लौटने लगे। रास्ते में हमें कुछ जानवर मिले। ये एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जिसे भरल कहा जाता है, और इंग्लिश में इसका नाम ब्लू शिप है, जो बहुत ही सुंदर है।
देखिए आप। यहाँ हम कुछ देर बैठे, शांति का अनुभव लिया, वीडियोस, फोटोस अपने मोबाइल में कैद की यादगार के लिए। और फिर गंगोत्री की ओर वापस चल दिए। सफ़र कठिन था मगर सुहाना भी। लव यू ऑल।